गोली। बोले मेरे पास एक दवाई है, जो मरना चाहता है ये कटोरी वाला पानी पी लो, वो मर जाएगा और मेरा भक्त जिंदा हो जाएगा। अब सबसे पहले तो 80 साल का बुढ़ा जो बोल रहा था मैं मर जाता, जनेऊ रखा कान पर, भागा उधर। बोले अपना नंबर ना लग जाए। बाप को पूछा तू बोल रहा था क्या करना? बोले बाबा अगला काम करो, अब ज्यादा इन खान में। पत्नी को बोला बेटा छाती ठोक ठोक के बोल रही थी मैं मर जाती, मेरा पति ना जाता, तू पी ले दवाई। बोले जानने वाले नहीं पीती तो मैं क्यों पी? ये बड़ा मतलबी, ये खुद गर्ज जमाना है, इसलिए सावधान। भगवान की भक्ति में, भजन में, सत्संग में लीन हो जाओ। राम नाम जी जेड़ा पापियां नो तार जाए, जेड़ा पापियां नो तार जाए। हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तार जाए, हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तार जाए। पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा। हरि बोल। राम नाम जी तेरा पापियां नो तारदा, जेड़ा पापियां नो तारदा। हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा, हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा। अहिल्या तारी चरण छुआ के, अहिल्या तारी चरण छुआ के, अहिल्या तारी चरण छुआ के, अहिल्या तारी चरण छुआ के। मीरा तारी नजर मिला के, मीरा तारी नजर मिला के, मीरा तारी नजर मिला के, मीरा तारी नजर मिला के। तार बीता दोनों बिनो प्यार बीता प्यार, तार बीता दोनों बिनो प्यार बीता प्यार। राम नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा, जेड़ा पापियां नो तारदा। हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा, हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा। पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा। पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा। हरि बोल। हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा, हरि नाम जी जेड़ा पापियां नो तारदा। ये सारा मतलबी जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। जब तक आपका शरीर काम आता है तब तक प्यार करते हैं। जब आपका शरीर काम नहीं आता तो जो कहते थे मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, जो कहती थी मेरी जान को प्राण को, वो भी मुख मोड़ देते। किया हुआ भजन, दिया हुआ नाम और दिया हुआ दान शमशान घाट से लेके अगले लोग तक तेरे साथ चलेगा। लेकिन ये सारे लाडले सारे प्यारे शमशान घाट तक छोड़ेंगे, तेरे शरीर की मिट्टी बनाएंगे, मुड़ आएंगे, सब भूल जाएंगे, पर तेरा किया हुआ सत्कर्म तेरा पीछा नहीं छूटने वाला। हरि हरि राही तो पहाड़ बनावे, राही तो ये पहाड़ बनावे, मिट्टी नो ये सोना बनावे, मिट्टी तो ये सोना बनावे,
सोना बनावे, लाई के ये पहाड़ बनावे, तेरा किस्सा तुइयो जाने भेद नहीं रामदा, तेरा किस्सा तुइयो जाने भेद नहीं रामदा, तेरा किस्सा तुइयो जाने भेद नहीं रामदा, तेरा किस्सा तुइयो जाने भेद नहीं रामदा। राम नाम की तेरा पापियां नो तारदा, राम नाम की तेरा पापियां नो तारदा, हरि नाम की तेरा पापियां नो तारदा, हरि नाम की तेरा पापियां नो तारदा, पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, पापियां नो तारदा, दुखियां नो तारदा, हरि नाम की तेरा पापियां नो तारदा, राम नाम की तेरा पापियां नो तारदा, राम नाम की तेरा पापियां नो तारदा, हरि नाम की तेरा पापियां नो तारदा, प्रभु नाम की तेरा पापियां नो तारदा, लोक नाम की तेरा पापियां नो तारदा, हरि नाम की तेरा पापियां नो तारदा, हरि नाम की तेरा पापियां नो तारदा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परिवार में रहना पाप नहीं, मन में परिवार को बसाना पाप है, पैसा कमाना पाप नहीं, पैसा कमाते कमाते भगवान को भूल जाना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आप गृहस्थी में रहते हुए सबके साथ व्यवहार करो, आप सबसे जो आपके कर्तव्य हैं निभाओ, लेकिन मन से भगवान को कभी मत विसारना, बेड़ा पार हो जाएगा। आज सती माता सबसे छोटी कन्या भोले बाबा से दिल से प्रेम करती है, दक्ष प्रजापति की बेटी है। एक दिन देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते दक्ष के यहाँ हरिद्वार कनखड़ में आए। संत आए तो राजा लोग उनका सत्कार करते थे। राजा लोग संतों के चरणों में बैठते थे। और हमारा ये देश कम धन होते हुए भी, कम एजुकेशन होते हुए भी और कम सुविधाएं होते हुए भी बहुत आगे था, जब संतों का इस तरीके से सम्मान था। जब से धरती पर संतों का मान, ब्राह्मण का मान, गाय का मान, नारी का सम्मान घटा है, कन्या का मान घटा है, तब से हम दुखी परेशान हैं। पैसा बहुत है, सुख सुविधाएं सारी हैं, एजुकेशन भी इतनी है, लेकिन फिर भी हम अंदर से खोखले हैं, परेशान हैं। अर्थात हमने अपने बुजुर्गों के जितने भी रूल थे, नियम थे, मर्यादाएं थी, उनको छोड़ दिया है। हम उनको आरूढ़वादी बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए पद चिन्हों पर उनके बनाई हुई जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दें तो हम सुखी हो जाएंगे। आज देवर्षि नारद का बड़ा सत्कार किया। इतने में सती वहां से घूमती घूमती आई। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को बोला, मेरी बेटी का भाग देखो कैसा है, बड़ी नटखट है, इसका भाग कैसा है, इसकी शादी कैसे घर में होगी। नारद जी ने माथे की रेखा देखी, हाथ की रेखा देखी, बोले महाराज आपकी ये जो बेटी है ना, इसके भाग में फकीरी लिखी है।
इसका स्वामी 3 लोग को भवन देने वाला होगा, लेकिन अपने आप शमशान घाट में रहेगा। इसका स्वामी 3 लोगों को वस्त्र देने वाला होगा, पर अपने आप नंग धड़ंग रहेगा। इसका स्वामी 3 लोगों को भोजन व्यवस्था करने वाला होगा, रिज्क देने वाला होगा, लेकिन स्वयं अक धतूरा सेवन करेगा, पत्ते का। दक्ष प्रजापति शिवजी से मन से कुछ पैर रखते थे। जरूरी नहीं कि आप किसी का बुरा करो तभी आपसे कोई विरोध करेगा। कई लोग ऐसे हैं, वो आपको अगर दुनिया में मान सम्मान मिलता है तो दुखी हैं, परेशान हैं। कई ऐसे हैं कि आपने सुंदर घर बना लिया तो परेशान है कि इनका ऐसा घर क्यों बना। आपके बच्चे कामयाब हो गए तो कईयों पे यही तकलीफ हो जाएगी, इनके बच्चे कामयाब क्यों हो गए। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप किसी का बुरा करो तभी आपके दुश्मन बनेंगे। आपके दुश्मन आपकी तरक्की से भी बन सकते हैं, आपके बच्चों की तरक्की से भी बन सकते हैं। इसलिए पता नहीं क्या कारण था कि दक्ष प्रजापति को शिव जी से बैर था। नारद जी से बोले कि आप इशारा ये तो नहीं कर रहे कि शिव जी से इसका ब्याह होगा। बोले महाराज पूरा पूरा इशारा यही लगता है। देखो मैं अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी रखता हूं, लेकिन शिव जी से ब्याह नहीं करूंगा। बोले महाराज तो ये सारे गुण भगवान नारायण में भी पाए जाते हैं। नारायण पूरे जगत को भवन देते हैं, स्वयं बैकुंठ में रहते हैं। नारायण पूरे जगत को वस्त्र दान करते हैं, अपने आप पीतांबर पहनते हैं। नारायण पूरे संसार को भोजन देते हैं, स्वयं भी व्यंजन खाते हैं, भोग लगाते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी का ब्याह विष्णु से तय कर दो, योग टल जाएगा। बोले ठीक है। आज निश्चय कर लिया गया कि सती का ब्याह हम विष्णु से करेंगे। उधर सती के कान में एक खबर पड़ गई। आज सती थोड़ी चिंतित बैठी है। शिव जी को मन से अपना पति मान चुकी हैं, जन्म जन्म का रिश्ता है। कल भी आपको बताया था कि जब भी सती शरीर छोड़ती थी भोले बाबा अब उसकी याद में अपने गले में मुंड धारण कर लेते थे। इसी की मुंड माला भगवान भोले बाबा के गले में है। आज सती माता चिंतित सी बैठी है तो सहेली आई। बोले सती तो दुखी क्यों है। बोले बहन क्या बताऊं, बस ऐसे ही कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं तेरे दिल की बात को जानती हूँ। जो आपसे प्रेम करता है ना, आपका मित्र है, आपकी सहेली है, वो आपके दिल की बात वो आपके चेहरे से बता देंगे कि आज आप परेशान हैं, दुखी हैं। जो सच्चा प्रेम करते होंगे, जो मतलबी प्रेमी होंगे, स्वार्थी होंगे ना, उनको नहीं लगेगा पता। लेकिन जो सच्चा दिल से आपसे प्रेम करते होंगे, उनको एकदम आपके हाव भाव से, बात करने से, आपके चेहरे से ही पता लग जाएगा आप दुखी। आज सती की सहेली ने कहा तू बता, तू मेरे से नहीं छिपा सकती। सती ने बात बताई। सहेली ने बोला चल मेरे साथ। दोनों जंगल में चली गई और जाकर के एक गुफा में बैठ गई। भोले बाबा की पावनी की मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करी। जो भी जंगल में उपलब्ध था, कांदो मूल बेपत्री चढ़ा करके दोनों भक्ति करने लगी भोले बाबा की। इतने में उधर राजा के शोर मच गया दक्ष के यहाँ कि बेटी गायब है। सिपाहियों को भेजा, देखो कहाँ गई। सब जगह ढूंढा जा रहा है। जब दोनों सहेलियां इकट्ठी तपस्या कर रही हैं, इतने में भोले बाबा आते हैं, प्रकट होते हैं। हे सती, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो सती आंखें बंद हैं। भोले बाबा ने बोला सती आंखें खोलो। हम लोग पूजा पाठ करने लगते, आरती करने लगते। ओम जय जगदीश हरि, रोटी बनी की हनी, जय जय दीनानाथ हरि। आज सब्जी का क्या इंतजाम। आरती संपन्न हुई। हे भगवान, उस आदमी ने मेरी बीड़ उखाड़ी, खेत उखाड़ा, उसके साथ बदला तो दे। भगवान को किन कामों में लगाया है? ये भगवान का काम नहीं है, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम तो आपको मोक्ष देना है। भगवान का काम तो आपको यहाँ से मुक्त करना है, बंधनों से छुड़ाना है। आप भगवान को भी बंधन में डाल रहे हैं। आज
सती माता आंखें बंद हैं, आंखें खोली, स्वामी आप आगे बोले हाँ वरदान मांगो। बोले बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए देवी। चरणों की भक्ति तो तब से मिल गई है जब से आप दुनिया में आई हैं, कुछ ऐसा वरदान मांगो। बोले स्वामी बस आपके चरणों की भक्ति मिल गई, मुझे दुनिया का सर्वस्व मिल गया। भगवान से ये धन, ये सुख, ये ऐस आराम क्या मांगना जो ना आसमान है तुम छूट जाएगा। अगर भगवान सामने आए हैं तो वो चीज मांगो जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। भगवान से कृपा मांगो और मोक्ष मांगो, कृपा में सब आ जाएगा। कोई पिता माँ नहीं चाहती हमारा बच्चा दुखी हो, कोई नहीं चाहता। कोई माँ बाप नहीं चाहते हमारे बच्चे नंगे रहें, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि वो नंगे पैर रहें, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि वो भूखे रहें। तो परमपिता परमात्मा कैसे आपको भूखे देख सकता है, कैसे नंगे देख सकता है, कैसे दुखी देख सकता है। पर हमारे कर्म हमें परेशान करते हैं, दुख देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए आप संतों की संगति करो, परमात्मा की कथा सुनो, हाथों से दान पुण्य करो, पैरों से तीर्थ करो, कानों से कथा सुनो, आंखों से संतों के मूर्ति के दर्शन करो, वाणी से भजन करो, हृदय में भगवान को बसाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। आज सैनिक लोग ढूंढते ढूंढते कंदरा में की ओर जाने लगे। इतने में भोले बाबा ने बोला कि अगर तू नहीं मांगती तो सुन, आज भादों महीना है, शुक्ल पक्ष है, तीज तिथि है। आज के दिन तेरी सखी तुझे घर से भगा करके ले आई है, हर करके ले आई है। इसलिए आज के व्रत का नाम होगा हरितालिका। क्या नाम होगा? हरितालिका। आज के दिन जो भी कुंवारी कन्या मेरी तेरी पूजा करेगी, इस व्रत को करेगी, उसको मन इच्छित वर की प्राप्ति होगी। और जो स्वागुणी स्त्री इस व्रत को करेगी, उसका स्वाग और संतान अटल होगी। वो कभी भी वैधव्य के दुख को नहीं पाएगी। ऐसा मैं वरदान देता हूँ। तो वो व्रत है चिड़ियों का व्रत। आप चिड़ियां बनाते हैं, फिर उनको पूजा करते हैं, क्योंकि सती ने जंगल में जब पूजा करी तो चिड़ियां, मोर, तोते, बाज सारे आके बैठ गए थे। इसलिए जो शिव जी की मूर्ति बना के, पार्वती की मूर्ति बना के, चिड़ियां बना के पूजा करती हैं, उसका सुहागा चलटल होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। अब भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। सैनिक आए, पकड़ के ले गए। घर में सती की माँ ने पूछा, माँ से पूरी बात सुनाई। सती ने तो बेरणी ने, प्रसूति ने अपने पति दक्ष को कहा और शिव जी के साथ सती का ब्याह रचाया। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में शिव जी और सती का ब्याह हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, सती माता की। ब्याह हुआ, शादी हुई। तो शादी के बाद मैंने कल भी बताया था कि आजकल नव दंपत्ति कोई गोवा जाते हैं, कोई मनाली जाते हैं, कोई कश्मीर जाते हैं, कोई थाईलैंड जाते हैं, कोई हांगकांग। लेकिन उस जमाने में सबसे पहले भगवान के द्वार जाते थे। आज शिव जी भगवान सोचने लगे कि सती को लेकर के पहले कहाँ जाऊं। मन में आया कि चलो आज हम इसको भगवान की कथा सुनाते हैं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, नया जीवन शुरू करना, तो भगवान के द्वार से, संतों के दरबार से शुरू करते हैं। आज भोले बाबा और सती माता दोनों जंगल की ओर जा रहे हैं। सती को बोला चलो आपको हम घुमा लाते हैं। सती सोची पता नहीं कोई बाजार आएगा, कुछ नहीं आ रहा, जंगल आ रहा। जंगल में एक कुटिया है, कुटिया में एक संत बैठे हैं। भोले बाबा अंदर प्रवेश करते हैं, संत को प्रणाम करते हैं। ये हैं कुंभज ऋषि, अगस्त्य मुनि। प्रणाम किया। कुंभज बोले प्रभु आपने मुझे बुला लिया होता, क्यों कष्ट किया? बोले नहीं ऋषिवर, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। प्रभु कैसी बातें करते हो, आपको शादी का हार्दिक शुभकामनाएं। बोले हाँ, मैंने सोचा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले हम पति पत्नी दोनों किसी संत का आशीर्वाद ले लें। 3 लोक का मार्ग,
त्रिलोकीनाथ बाबा जी का आशीर्वाद लेने गया शादी के बाद, हाँ, संतों के पास। बोले क्या सेवा करूं प्रभु? बोले मुझे मेरे प्रभु की कथा सुना दो, मुझे अपने इष्ट की कथा सुना दो। जहां दो संत मिलेंगे भगवान के नाम की चर्चा चलेगी, दो कामी मिलेंगे काम वासना की बात चलेगी, जो व्यवसायी मिलेंगे बिजनेस की बात करेंगे, दो चोर मिलेंगे चोरी की बात करेंगे, दो राजनेता मिलेंगे तो राजनीति की बातें करेंगे। जैसी जैसी संगत होगी वैसी वैसी ही चर्चा चलेगी। संत मिलेंगे तो स्वाभाविक है भगवान के नाम की चर्चा चलेगी। बोले मुझे कथा सुना दो। बस अगस्त्य मुनि जी बैठ गए। बोले प्रभु सारी कथाएं आपसे निकली हैं, मैं आपको कथा सुनाऊं, पर चलो आपका आदेश है। बोले देखो मनुष्य चाहे सारी कथाएं जानता हो, कितना भी ज्ञान हो, सारे पुराणों को जानता हो, ज्ञान होना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन जब वो कथा ब्राह्मण के मुख से निकलती है तो वो कथा ज्ञान को देती है पर पापों को भी जलाती है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का बड़ा महात्म्य है, इसलिए हम सुनने आपसे कथा है। बंदो महीसुर चरणा, ब्राह्मण धरती का देवता है, हम आपको प्रणाम करते हैं। तीन लोक का मालिक अपनी पत्नी को साथ बिठा करके गठबंधन करके कथा सुनने बैठे। रघुपति राघव पड़ी जब भगत पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। पड़ी जब भगत पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के मन मेरा पतित पावन सीता, दशरथ के रघुपति राघव लक्ष्मण राम संग में भेजो लक्ष्मण राम रघुपति राघव सीताराम। तार का बन जा तार का मारी,
गौतम नारी अहिल्या तारी। ताड़का बन जा ताड़का मारी गौतम नारी अहिल्या तारी। ताड़का बन जा ताड़का मारी गौतम नारी अहिल्या तारी। ताड़का बन जा ताड़का मारी गौतम नारी अहिल्या तारी। भक्तों के दुख हरते राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर शिव है तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर शिव तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे प्रभु तेरी कथा मंगलदायिनी। पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। जनकपुरी जा धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी जा धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी जा धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी जा धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी मेरे राम पतित पावन सीताराम। कैसी सुंदर जोड़ी मेरे राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीताराम। रघुपति पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। श्री सीताराम भगवान की पवन पुत्र हनुमान की लक्ष्मण यति जी महाराज की अयोध्या नगरी की राम लला की। पूरी रामायण कथा अपने इष्ट अपने प्रभु की कथा भोले बाबा ने श्रवण करी पत्नी सहित। क्योंकि जब भी कोई धर्म कर्म सत्कर्म करना है तो गृहस्थी में पत्नी को साथ बिठा करके पूरी कथा श्रवण करके प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को, जो कथा सुनने बैठने से पहले पुराण को और वक्ता को प्रणाम करता है और कथा सुनने के बाद आरती के बाद पुनः प्रणाम करता है। आकर के प्रणाम जहां आप आए बैठे वहीं से किया जा सकता है। कथा सुनने के बाद भागवत जी को वक्ता को जो प्रणाम करता है उसको कथा का पूरा फल प्राप्त होता है, पुण्य जागते हैं। प्रणाम किया, पुष्पाक्षत अर्पण किया और भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के सती माता को लेकर के घर अपने
कैलाश आ रहे हैं। रास्ते में भोले बाबा ने देखा कोई थोड़ी सी परीक्षा लें कि सती ने कथा सुनी, कुछ प्रभाव पड़ा कि पल्ला झाड़ के तेरा तेरे अर्पण करके आरती आरती में ना तेरा तेरे अर्पण जो ले आई थी जा छड्या। देखते हैं तो राम और लक्ष्मण को भटकता दिखा दिया जंगल में। जैसे वनवास में राम और लक्ष्मण भटके थे, वैसे भटकते हा सीते हा माते। भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने भोले बाबा को अभिवादन किया। एक दूसरे को भगवान मानते हैं। देखो शिव जी भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। राम जी पूर्ण परमात्मा हैं, फिर शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार अपना भगवान में भी नहीं रखा कि मैं परमेश्वर हूं, दूसरे को अपना इष्ट माना, अपना आदरणीय माना। और हम लोग थोड़ा सा कोई पद मिल जाए, कोई धन मिल जाए, बड़े सुख मिल जाए परिवार के, तो हम बोलते कि हमसे आगे तो कोई है ही नहीं, जन्म देने वालों को भी पीछे कर देते। अहंकार का पतन होता है। 4 प्रकार का मद है, धन का मद, विद्या का मद, परिवार का मद और अधिकार का मद। ज्यादा पैसा जुड़ जाए अहंकार आपका बचना, धन का मद। आपकी एजुकेशन बड़ी है, अब क्वालिफाइड हैं, तो कई बार विद्या का मद आ जाता, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इससे बचना। तीसरा, अगर आपका परिवार बड़ा अच्छा है, आपकी पत्नी अच्छी है, सुशील है, आपके पति बड़े अच्छे हैं, आपकी औलाद बड़ी अच्छी है, तो अहंकार आ जाता, मेरा परिवार बड़ा अच्छा है। दूसरे को नीचा दिखाने की हम कोशिश करते हैं, ये भी पतन का कारण है। चौथा, ऊंची पदवी कोई मिल जाए, कोई कुर्सी ऊंची मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, तो अहंकार आता। ये 4 प्रकार का मद हमें डुबो देता है, इसलिए 4 प्रकार के मद से हमें बचना है। अगर ये आपको मिला है तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने से आपका अहंकार अपने आप शांत हो जाएगा। आज सती माता ने बोला, ये स्वामी आप किसको मत्था टेक रहे हैं? बोले, ये मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे राम हैं, तुम भी प्रणाम करो, जिनकी हम कथा सुन के आए। अच्छा प्रभु, ये रो क्यों रहे हैं? बोले, अभी तुमने कथा सुनी कि वनवास के समय राम जी सीता को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मण जी सीता को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो वनवास का दृश्य है। बोले, वो कैसा भगवान जिसकी पत्नी को एक दैत्य चुरा करके ले गया? मैं हूं आपकी पत्नी, आप देवादिदेव महादेव, मैं हूं आपकी पत्नी, मुझे कोई उंगली भी उठाए, कोई आंख भी उठाए, वो कैसा भगवान जिसकी पत्नी को एक दैत्य चुरा के ले गया और उसको खबर नहीं? बोले, देखो, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपने माता पिता के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, कभी भी इनके ऊपर वहम नहीं करना, शक नहीं करना। गुरु, माता पिता और भगवान, इनके ऊपर कभी भी शंका मत करना, पतन का कारण हो जाएगा। मत्था टेक। बोले, नहीं, मैं पहले परीक्षा करूंगी। नारी की जीत है। शिव जी भगवान एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये सती माता जी गई कि अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होगा, साक्षात परमेश्वर होगा, पहचान जाएगा। क्या किया? सती ने हूबहू सीता का रूप धारण कर दिया। अगर ये साधारण व्यक्ति होगा, साधारण राजा का बेटा होगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम जगत पसारा, वही राम है दुनिया से न्यारा। सीता का रूप धारण करके गई। राम जी दौड़ के आए पर चरणों में गिरे। बोले, माते, तुम जंगल में अकेली, मेरे स्वामी कहाँ गए? अब सती सोचे कि अगर धरती में थोड़ी सी जगह मिलती तो मैं समा जाती,
इसकी पत्नी का रूप लेके आई और इसने मां बोला है, क्या करूं? पीछे मुड़ आई, उधर शिव जी के पास आई रूप बदल के। बोले सती हो गई? परीक्षा बोले हो गई। ये कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अंतर्यामी है, ये साक्षात भगवान है। चलो, आज शिव जी भगवान ने देखा कि इसने मेरी मां का रूप धारण किया, अब इसको मैं पत्नी रूप में कैसे बिठाऊं? भोले बाबा सती माता को अपनी बाईं तरफ नहीं बैठने दिया, दाईं तरफ बिठाया। समय बीतने लगा। उधर हरिद्वार कनखड़ में एक बैठक है। आज भोले बाबा जी उस बैठक में गए हैं और बैठक में गए, वहां दक्ष प्रजापति को अहंकार है, अहंकार दिखाने लगा दक्ष प्रजापति। भोले बाबा गए, अपनी माला फेरने लग गए, क्योंकि जो समय की कदर करने वाला है वो खाली समय नहीं गुवाता। जब भी खाली बैठा होता तो भगवान का भजन करेगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। खाली नहीं बैठो, घर में कोई और काम नहीं तो आप संतों का कोई धार्मिक सत्संग सुनो। आजकल तो ऑडियो वीडियो की इतनी कृपा है कि आप बिस्तर पर सोए सोए भी सत्संग कर सकते हो। कलयुग में बहुत वरदान है ये, तो आप खाली दिमाग ना बैठें। अब भोले बाबा ने माला पकड़ी थी, इतने में दक्ष प्रजापति आया। सब लोगों ने स्वागत किया, लेकिन भोले बाबा अपने भजन में लीन थे, उठे नहीं। और दक्ष प्रजापति को क्रोध आया कि सब लोगों ने सत्कार किया, पर इस भूतों के स्वामी ने मेरा सत्कार नहीं किया। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गया और टोंट कसने लगा, व्यंग्या कसने लगा। कई लोगों की आदत होती है व्यंग्या कसने की, कई टोंट कसते हैं, एक दूसरे को व्यंग्यात्मक बोलते हैं, बोलेंगे कुछ और सुनाएंगे कुछ और। तो ऐसी आदत होती है। कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मानसिक प्रताड़ना है। कहीं भी आदत होती है। हाँ, पड़ोसनी ने नहीं बढ़ती हुए तपनिया में ऐसी जो बोलना मन जा, जो मैं जो बोलना तेरिया ना सांभराइया, और सुनवाएगी किसको? पड़ोसन को। हाँ, तो ये व्यंग्यात्मक है, ये किसी को मानसिक पीड़ा देना पाप है, गलत है। इसलिए कदापि ऐसा पाप ना करें। आज सती के पिता ने शिव जी भगवान का अपमान किया। बोले अरे देवताओं, कोई ऐसे होते हैं शमशान में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, भूत प्रेतों के बीच रहने वाले, उनको क्या पता सभा में कैसे बैठा जाता है। मैंने बड़ी गलती करी, अपनी चंद्रमा जैसी बेटी सपूतों के स्वामी के गले मर दी, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अब नंदी बाबा से नहीं रहा गया, नंदी बाबा को आया गुस्सा, क्योंकि जो अच्छी औलाद होगी अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं सुनेगी, जो श्रेष्ठ शिष्य होगा अपने गुरु जी की बदनामी नहीं सुन पाएगा, और जो अच्छी पत्नी होगी, सुशीला होगी, अपने पति की बेइज्जती नहीं सुनेगी। जो सुशील पति होगा वो अपनी पत्नी की बदनामी नहीं सुनेगा। तो आज एकदम नंदी बाबा उठे खड़े हुए, है दक्ष दोस्त, मैंने जिस मुख से मेरे स्वामी का अपमान किया है, जा मैं श्राप देता हूं, तू मैं करता है, तेरे अंदर अहंकार है, इसलिए जा तेरा सिर कटेगा और तुझे बकरे का सिर लगेगा। दक्ष प्रजापति को ऐसा श्राप दिया। भोले बाबा ने हाथ जोड़े, नंदी बेटा गुस्सा मत करो, चलो हम चलते हैं। निकल गए, घर आए। कलयुग का पति होता पत्नी का जीना आराम कर देता। तेरे बाप ने मेरी बेइज्जती करी, तेरे बाप ने ये किया वो किया सभा के बीच, लेकिन ये सतयुग का पति है। इन्होंने बोला कि दूसरे के घर का झगड़ा अपने घर में नहीं लाना है। अपने घर में क्यों क्लेश लाए? झगड़ा वहां का है, वहीं छोड़ दो। अपनी शांति क्यों भंग करें? उधर की बातें करके कोई बात नहीं करी। अब महाराज शिव जी के वहां से निकलने के बाद दक्ष ने प्रतिज्ञा करी, हे देवताओं, मैं एक यज्ञ करूंगा, सारी दुनिया को बुलाऊंगा, सिद्धों, पीरों, पैगंबरों, गंधर्वों को, देवताओं को, लेकिन इस भूतों के स्वामी को निमंत्रण नहीं दूंगा। इस अहंकार में एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जो भी धर्म कर्म अहंकार में किया जाता है वो सफल नहीं होता। इसलिए कभी भी कोई आप पूजा पाठ व्रत जप तप तीर्थ कुछ भी करें तो अहंकार में नहीं कि बस मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे प्रभु। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कौन होता हूं देने वाला। ये जो कुछ है तेरा दिया, तुझे ही अर्पण किया जा रहा है। हे भगवान, मेरा कुछ नहीं। इस प्रकार दान करके जो बोलता कि ये मेरा नहीं, ये सब तेरा है, तो उसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की बहुत कृपा होती है। आज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ अहंकार में शुरू किया, सब लोगों को बुलाया। आज भोले बाबा और सती माता को निमंत्रण नहीं है। उधर आज रोमी अपने पति चंद्रमा के साथ रथ में बैठ के आ रही हैं। अपने पति देव से बोली कि चलो हम कैलाश से होते हुए चलते हैं, सती को भी साथ ले चलते हैं। ज्यों ही वहां कैलाश पर आए, सती माता अपने ध्यान में। रोहिणी ने बोला, अरे पगली तू अभी तैयार नहीं हुई। बोले दीदी कहाँ जाना है? तुझे पता नहीं आज पिता के घर में बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है। दीदी हमें नहीं बुलाया। वो पगली, ऐसा हो सकता है कि पिता के घर में यज्ञ हो और बेटी को निमंत्रण ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? चलो जीजा जी को पूछो। बोले बाबा को पूछा। बोले बाबा ने कहा सती हमें निमंत्रण नहीं है। फिर भी ये बात नहीं करी कि हमारा झगड़ा हुआ है, हमें निमंत्रण नहीं है और बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती उपदेश देने लगी। अब मायके की तो याद सबको सताती है, घर में जग लगाओ मायके में, तो कैसे कोई बेटी अपने ससुराल में उस दिन रह सकती है। सुनाने लगी, बोले पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर अगर बिन बुलाए भी चले जाएं तो मान इज्जत मिलती है। इसलिए स्वामी आप तैयार हो जाओ। सती मुझे जाना नहीं, अगर आपका मन करता है, आप नहीं रुकना चाहती तो आप जा सकती हैं। हाँ, अगर आप औरत होते, आप नारी होती ना, तो पता होता आज मेरी वहां मौसी मिलेगी, बुआ मिलेगी, भाभी मिलेगी, माँ मिलेगी, मेरी बहनें मिलेंगी, मुझे तो जाना है। एक बार जिद करी, राम जी की परीक्षा ली, पति मना करते रहे। आज फिर जिद करी। आज सती माता पति की अवज्ञा करके हरिद्वार कनखल के लिए, जग के लिए तैयार हो गए। जब हम अपने हितैषी लोगों के वचनों को नहीं मानते हैं तो हम धोखा खाते हैं। जब हम अपने परिवार के जो हितैषी लोग हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, पड़ोसियों की बात मानेंगे, तो समझ लो कि हमारा घर खराब होने लग गया है। इसलिए दूसरे कभी नहीं चाहेंगे आपका घर, कोई बिरला होगा साधु सज्जन जो चाहेगा कि आपका घर अच्छा बसे, तरक्की पाए। इसलिए आप अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने पूज्यजन, अपने गुरुजनों के वचनों का पालन करें। भले उनके वचन आपको कड़वे लग रहे हों, पर बुजुर्ग कहते हैं कि आंवले का खाया और बुजुर्ग का गलाया बाद में मीठा लगता है। इसलिए सावधान, अपने घर को बचाएं, अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। आज सती माता को बोला कि आप अपने सारे वस्त्र अलंकार ले लो, पता नहीं ज्यादा दिन रुकना पड़े, क्योंकि भोले बाबा जान गए थे कि अब सती वापिस नहीं आएगी। आज सती माता नंदी पर सवार हुई, 60,000 गण भेज दिए, अलंकार गठड़ी बांधी, कपड़े गठड़ी बांधी और चल गए। हरिद्वार कनखल में पहुंची। जो ही पहुंची, माँ गले लगी, बहन गले लगी, भाई गले लगे, भाभियां मिली, मौसी मिली, बुआ मिली, सब मिली। लेकिन पिता ने देखा और मुंह मोड़ करके परली तरफ को घूम गए। बेटी के दो घर होते हैं, एक पिता का घर, एक पति का घर। पिता के घर में कुछ ऊंची नीची बात हो जाए, अपना थैला उठाती चली मैं अपने घर। अगर पति के घर में कोई ऊंची नीची बात हो जाए, मैं चली अपने माँ के, मैं अपने माँ के चली। अगर पति के घर से झगड़ के आई हो और पिता के घर में अपमान हो, तो बेटी को तीसरा घर कौन है? आज सती की आंखों में आंसू आए। एक बाप, क्योंकि बेटी जब भी अपने मायके जाती है, थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो एकदम बोलती मेरे बाप का घर है,
अगर बाप ही ऐसा व्यवहार करे तो बेटी क्या बोलेगी। जब तक बाप जिंदा होता तब तक बेटी बड़े रोब से कहती है मेरे प्यो का घर है, पर जब बाप दुनिया से चले जाते हैं तो बोलने में डरती है, क्योंकि अब उसके भाई और पापी का घर हो गया है। बेटी का भी क्या जीवन है। पिता मुंह मोड़ करके पल्ली तरफ हुए। सती माता को क्रोध आया, आवाज लगाई, पिताजी आपने सब देवताओं को निमंत्रण दिया, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं आपकी बेटी नहीं क्या, मैं आपकी पुत्री नहीं क्या। जिस यज्ञ में ज्वाई का अपमान हो, जिस यज्ञ में बेटी का अपमान हो, वो यज्ञ सफल हो सकता है क्या। है लड़की एक तो बिन बुला यज्ञ में आई है और ज्यादा बातें करती है। अगर यज्ञ में रहना है तो ठीक तरीके से रहो, ना तो आप जा सकती हैं। एक पिता घर आई बेटी को अगर ऐसा बोल दे, पिता के घर आई हो, रोब से आई हो, मेरे बाप का घर है, और वहां उससे ऐसा व्यवहार हो तो बेटी के दिल पर क्या बीतेगी। अपने स्वामी को याद किया, हे देवादिदेव महादेव, आपने मुझे रोका था, मैं नहीं मानी। अब स्वामी मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन हे प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म दोबारा नारी बनूं तो मैं आपकी ही पत्नी बनूं। अपने पैर से योग अग्नि को प्रकट किया और दक्ष के यज्ञ स्थली में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए सती माता की। शरीर गिर गया। जितने भी गोगण गए थे सारे टूट पड़े। किसी देवता का बाजू तोड़ दिया, किसी के यहाँ ऋषि का, किसी का नाक फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया, कईयों को अंग भंग कर दिया। भृगु ऋषि जब शिव जी का अपमान हो रहे थे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, मूंछ को यूं यूं कर रहे थे, उनकी दाढ़ी मूंछ नोच दी। जब शिव जी का अपमान हो रहा था, पोखा ऋषि बड़ा दांत निकाल के हंस रहे थे, उनके दांत तोड़ दिए। युद्ध क्षेत्र बन गया हरिद्वार कनखड़ में, यज्ञशाला में। इतने में भोले बाबा ध्यान में बैठे थे और ध्यान आया कि मेरी प्राण प्यारी दुनिया से चली गई। आभास हो गया। उस जमाने में आपको पता है जब मोबाइल नहीं होते थे तो छींक आती तो बोलते फलाना याद कर रहा है, आग बड़बड़ाती फलाना याद कर रहा है? और जब असली नाम लेते तो आग चुप हो जाती, शांत हो जाती। दिल की तारें जुड़ी थी। उसी से ये मोबाइल बने हैं, उन्हीं तरंगों के अनुसार। तो आज ज्यों ही गुस्सा आया, सिर की एक जटा खींची, धरती पर पटकी, जटा के दो टुकड़े हुए, एक भाग से एक पुरुष और एक भाग से एक देवी प्रकट हो गई। दोनों आए, हे देवादिदेव महादेव, हमें किस लिए पैदा किया है, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, क्या इस संसार को खा जाएं, क्या समुद्र को सुखा दें, क्या पर्वतों को गिरा दें, बताओ हम क्या करें। भोले बाबा ने कहा, हे गण, मेरे प्यारे गण, तेरा नाम वीरभद्र है। वीर है, कल्याणकारी है, तेरा नाम वीरभद्र है। और देवी, तेरा रंग काला है पर तू कल्याणकारी है, इसलिए तेरा नाम भद्रकाली है। अब शिव नाम कल्याण का है। शिव कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कल्याण है। पर जब शक्ति हट जाती है, शक्ति है ई की मात्रा, जो शिव को ई की मात्रा लगी है वो शक्ति है। अब शक्ति हट गई तो क्या बचा? शव। शव बचा। सब बोलते हैं मुर्दे को। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। तो अब भोले बाबा को क्रोध आया, बोले दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दो। पर्वतों को चीरते, पहाड़ों को लांघते, समुद्र को लांघते, हरिद्वार कनखड़ में पहुंचे और यज्ञशाला में जाकर के सबसे पहले वीरभद्र गण ने क्या किया? वीरभद्र गण ने जाकर के दक्ष का
सिर काट दिया। नंदी बाबा ने बोला था कि तुमने इस मुंह से मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए तेरा ये मुख नहीं रहेगा। एक नंदी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है नंदी बाबा, आपको अगर मौका लगा सुनाएंगे तो। अब ब्राह्मण का वचन है, नंदी बाबा ने बोला जा, तेरा ये मुंह नहीं रहेगा, तेरा सिर नहीं रहेगा। आज वो शीश कट गया और हवन कुंड में जला दिया। भद्रकाली माता खून को भर भर करके पीने लगी। युद्ध क्षेत्र बन गया यहाँ। इतने में सारे देवता डर गए, सारे देवता डर गए। दक्ष ने तो दूसरी जगह यज्ञ चला दिया था, मरने वाली मर गई, अब तुम यज्ञ चलाओ। इतने में शिव जी भगवान वहां पहुंच जाते हैं। वीरभद्र गण क्यों पहुंचते हैं? सारे देवता आए, शिव जी से प्रार्थना करने लगे। अब यजमान मारा गया, यजमान मारा गया, यज्ञ प्रथा बंद हो गई, यज्ञ प्रथा बंद हो गई। देवराज इंद्र खुश नहीं होंगे, देवराज इंद्र खुश नहीं होंगे तो बरखा नहीं होगी, बरखा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो जीव भूखे मर जाएंगे, जंतु भूखे मर जाएंगे। इसलिए कृपा करो। बोले बाबा जाते हैं और दक्ष का सिर मांगा, कहाँ है? बोले हवन कुंड में जला दिया है। अब जो भी जीव आगे मिलता उसका सिर काट के ले आओ। आगे मिला बकरा, बकरे का सिर काटा और वहां बलि दी गई और यज्ञ को चलाया गया। उसका बकरे का सिर उसके धड़ पर रखा, जल छिड़का और हाथ जोड़ करके बम 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 शब्द उच्चारण करने लगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मेरे स्वामी नाराज होने में देरी लगाते हैं, खुश होने में देरी नहीं लगाते। एकदम प्रसन्न हुए, बोले दक्ष जो वरदान मांगना आप मांग सकते हो। बोले प्रभु मुझे चरणों की भक्ति चाहिए। बोले कुछ और मांग? नहीं, बस चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने बोला कि आज के बाद मेरी पूजा करने के बाद जो अपना गला बजा के जैसे बकरे की आवाज में बम 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 बोलेगा, बोलो बम 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 बम, ऐसे जो बोलेगा उसकी पूजा का मैं पुण्य 1000 गुना कर दूंगा। बोलिए शंकर भगवान। बकरे की आवाज में तो अब यज्ञ चलाया और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाया और भोले बाबा चल पड़े। सारे देवता सोचने लगे कि अगर सती के मृत शरीर को लेकर के भोले बाबा चले जाते हैं तो फिर ये दोबारा शादी नहीं करेंगे, दोबारा शादी नहीं करेंगे। उधर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को श्राप दिया है, वरदान दिया है क्या कि शिव जी के पुत्र के हाथ से मृत्यु हो, तो अब क्या होगा? सारे देवता सोचने लगे। विष्णु को इशारा किया, बोले कुछ करो। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर पकड़ा और सती के सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ माता के नैन गिरे वहाँ नैना देवी माता प्रकट हो गई। बोलिए नैना मैया की। जहाँ चरण गिरे वहाँ चिंतपूर्णी माता प्रकट हो गई। बोलिए चिंतापूर्णी की। जहाँ माता का धड़ गिरा वहाँ ब्रजेश्वरी माता प्रकट हो गई। बोलिए ब्रजेश्वरी माता की। नूर ज्योति गिरी वहाँ चट्टान फाड़ करके ज्वालामुखी प्रकट हो गई। बोलिए ज्वाला माता की। जहाँ माता के अंग गिरे, 51 जगह पर अंग गिरे, 51 शक्ति पीठ हैं। आज भक्त मन्नत लेके जाते हैं, माता मनोकामना पूर्ण करती है। नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ वो चरण तेरे माँ चितपूर्णी, हर तेरा नैन तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे चरण तेरे माँ चितपूर्णी, चरण तेरे माँ चितपूर्णी, हर तेरा मैया तेरा भवन बनाया, तेरा भवन बनाया, तेरे चरण चुराया। धड़ तेरा Banda Pandawan Baba
जग बंधन मोहन बनाया हर गुण तारक लाया हर गुण तारक लाया नैन तेरे मां नैना देवी चरण तेरे मां चितपुरनी धर तेरा मां दिले कांगड़े जोता जगदी जलामुखी धर तेरा मां दिले कांगड़े जोता जगदी जलामुखी बोलो मैंने तो सुनिया अगले बोलो पिछले बोलो हाथ भी खोलो हाथ भी खोलो जय माता दी 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 जय तारा ज्वाला महामाई का बोल सच्चे दरबार की जय सारे वाले दुनिया मुरादा बोल सच्चे दरबार की जय हो लाता बोलो महामाई दा चोर एक बार होर बोल सच्चे दरबार जय हो। अब अगले जन्म वही सती माता भोले बाबा की पत्नी कैसे बनेगी? राजा हिमाचल और मैना रानी की बेटी बनेगी। राजा हिमाचल मैना रानी के यहाँ अवतार हुआ, पार्वती नाम हुआ और शिवजी से ब्याह हुआ। मनाली के पास शिवजी के ससुराल हिमाचल में हैं। तो ये हम भाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल वासी माता पार्वती के मायके वाले हैं। और मायके वालों की ध्यान को बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए पार्वती माता की तपस्या हमें जल्दी फल देगी। बोलो पार्वती माता की। आज ऐसी शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में सती माता के अवसान। अब तीन बेटियों के वंश का वर्णन सुनाया। चौथे थे प्रियाव्रत और उत्तानपाद। प्रियाव्रत के आग्निघर के ऋषभदेव और ऋषभदेव के भरत हुए। भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले हमारे देश का नाम अजनाब देश था। कुछ लोग इसको सिंधु से पानी भी बोलते थे और सिंधु वालों को बोलना नहीं आता था और सिंधु को वो हिंदू करके बोल देते थे, इसलिए इसका नाम एक हिंदुस्तान भी हुआ। और भरत राजा ने जब यहाँ राज किया, प्रजा की सेवा करी, तो उनके नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारत। भारत महान देश है और भगवान ने जब भी अवतार लिया तो रसिया, इटली, कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन देशों को छोड़ के भारत को ही चूज किया। भगवान के 24 अवतार हुए, सारे भारत में हुए हैं। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। भारत देश महान हो, भारत देश, भारत देश, भारत देश, हमारा भारत महान हो।
और विश्व गुरु बने। हम भारतवासियों को बड़ा गर्व है। अब दूसरा बेटा था उतानपाद। उतानपाद के हुए, उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। तो ये जो सुनीति है ये है अच्छी नीति, जो अंदर हमारी आत्मा बैठी है, हमें बुरे काम से रोकती है। जब भी हमको गलत काम करने जाते तो अंदर से आवाज आती है नहीं ये पाप है। तो ये है सुनीति। और एक है सुरुचि, जो इच्छा के अनुसार जो हमारा मन करता है करते हैं। तो सुनीति और सुरुचि दोनों सौतन हैं। आज सुनीति को सुरुचि ने अपने पति से कहा कि ये बांझ है और इसकी परछाई पड़ेगी, मैं भी बांझ रह जाऊंगी, इसलिए आप ऐसा करो इसको घर से बाहर कर दो। सुनीति को घर से बाहर करा दिया। सगी बहन थी,